इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आप लोगों ने अक्सर देखा सुना होगा कि सच्चे आदमी को न्याय नहीं मिलता। वो सच बोलता रहे, वो कुछ भी कहता रहे, न्याय नहीं मिलता। और झूठा आदमी जो सच नहीं बोल रहा है वो अपनी बात मनवा लेता है, उसकी बात हो जाती है, उसकी बात पे यकीन होता है, उसको क्रेडिबिलिटी भी मिलती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा फिल्मों में भी देखा होगा आपने और आम जीवन में भी होता है। तो कभी सोचा आपने कि ऐसा क्यों होता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 अदालतों के दूसरे खंड के बारे में, जहां हम बात करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ के बारे में। कानून की अदालत ये कैसे काम करती है इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बहरहाल मूल पॉइंट पे आते हैं। मूल पॉइंट क्या है? मूल पॉइंट ये है कि हमारी यहाँ की जो अदालतें हैं हमारे देश की, दुनिया का तो मुझे बहुत पता नहीं है, लेकिन मोस्टली जहाँ तक मैं समझता हूँ दुनिया की भी जहाँ तक भी अदालतें हैं, सारी अदालतें प्राइमरी में प्रारंभिक रूप से एविडेंस पकड़ के चलते हैं। वहाँ इमोशंस सेकेंडरी होता है, इमोशंस की बहुत वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू होती है बट वो सेकेंडरी होता है। प्राइमरी होता है एविडेंस, सबूत। हम कुछ भी कह रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट एविडेंस क्या है? तो उनके पास प्राइमरी क्या हो जाता है? एविडेंस हो जाता है। फिर सेकेंडरी प्रेजेंटेशन मीन्स लॉयर समाज में अवेलेबल हैं, बिल्कुल व्यवस्था में। तो लॉयर आपको आपके केस को बेहतर रूप से प्रेजेंट करने में आपसे बेहतर सक्षम होता है। और यहाँ एविडेंस की बात होती है। मोस्टली एविडेंस होता है पहले पे, और दूसरे पे होता है वकील। आपके पास वकील होना चाहिए आपकी केस को रखने के लिए। भाषा, यहाँ की भाषा क्या है? भाषा हिंदी इंग्लिश, 2 भाषाएं चलती हैं। आप मोस्टली तो इंग्लिश चलता है, बट हिंदी में भी आप अपना केस कर सकते हैं। तो पॉइंट क्या है? हम क्या कहना, मैं क्या कहना चाहता हूँ इन सारी बातों से? इन सारी बातों का पॉइंट ये है कि अगर आप कोर्ट ऑफ नेचर के, कोर्ट ऑफ लॉ के व्यक्ति हैं, अगर आपको कोर्ट ऑफ लॉ पे ज़्यादा यकीन है या आपके नेचर को सूट करता है कोर्ट ऑफ लॉ, तो आपको कोर्ट ऑफ लॉ के पैरामीटर समझने होंगे, उनके काम करने की विधियां समझनी होंगी, और आपकी लाइफ में एक लॉयर होना चाहिए ताकि आप कोर्ट ऑफ लॉ को प्रेजेंट कर सकें। और आप जो भी कर रहे हैं उसका आपके पास एविडेंस होना चाहिए। आप अच्छा कर रहे हो, आप बुरा कर रहे हो, आप सही गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, दैट इज योर चॉइस, बट आपके पास एविडेंस होना चाहिए। अगर आप सही कर रहे हैं तो भी आपके पास एविडेंस होना चाहिए, और कुछ गलत कर रहे हैं तो भी एविडेंस होना चाहिए। सबूत के बिना कोर्ट ऑफ लॉ में वकील भी कुछ नहीं कर पाता। तो प्राइमरी कोर्ट ऑफ लॉ आपके इमोशंस को नहीं, आपके एविडेंस को पकड़ के चलती है। आप जो भी कर रहे हैं, आपके पास जो भी सबूत है, उससे जो बात साबित होती है वो वही पकड़ के चलती है। तो ये तो हो गया कोर्ट ऑफ लॉ। आने वाले पार्ट में, खंड 3 में, हम बात करेंगे कोर्ट ऑफ नेचर की, परमात्मा की अदालत, ईश्वर की अदालत कैसे वर्क करती है, इसके बारे में हम पार्ट 3 में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को